नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। सिसोदिया पत्रकार से नेता कैसे बने, बचपन से लेकर अब तक वह कैसे अपने जिंदगी में आगे बढ़े, कैसे उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और कैसे दोनों ने एक साथ मिलकर सियासी सफर की शुरुआत की, कैसे वह आपके दूसरे सबसे ताकतवर नेता बने, आइए जानते हैं। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रविवार को ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। इसके खिलाफ सिसोदिया मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा के बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आपके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट का विकल्प है। उत्तर प्रदेश के आम परिवार में जन्मे सिसोदिया कभी पत्रकार थे। सिसोदिया पत्रकार से नेता कैसे बने, बचपन से लेकर अब तक वह कैसे अपने जिंदगी में आगे बढ़े, कैसे उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और कैसे दोनों ने एक साथ मिलकर सियासी सफर की शुरुआत की, कैसे वह आपके दूसरे सबसे ताकतवर नेता बने, आइए जानते हैं। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगौता गांव में हुआ। सिसोदिया के पिता एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक थे। सिसोदिया की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद सिसोदिया दिल्ली आ गए, यहाँ उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने 1993 में भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद सिसोदिया पत्रकार बन गए। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में उन्होंने काम किया। सिसोदिया ने एफएम रेडियो में भी काम किया। 1996 से 2005 तक वह एक निजी न्यूज चैनल में रिपोर्टर थे। 2006 में उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की दोस्ती सालों पुरानी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1998 में दोनों पहली बार मिले, तब अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे और झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए समाज सेवा का काम करते थे। इस दौरान एक कार्यक्रम में सिसोदिया ने उनकी स्टोरी कवर की। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। बाद में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। दोनों ने फिर परिवर्तन NGO भी बनाया। एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने बताया था कि उस दौरान सिसोदिया पहले से ही एक कबीर नाम का NGO चलाते थे। 2006 के बाद सिसोदिया ने नौकरी छोड़कर NGO में ही पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। 2011 में जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। इसके बाद 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से अलग होकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। सिसोदिया भी इसमें शामिल हो गए। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और मनोज सिसोदिया ने पड़पड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के नकुल भारद्वाज को हराया था। 2015 में भी सिसोदिया को पड़पड़गंज से जीत मिली थी। उन्होंने विनोद कुमार बिन्नी को मात दी थी। इस जीत के बाद केजरीवाल CM और सिसोदिया डिप्टी CM बने थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पड़पड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3000 वोटों से हराया था। सिसोदिया के पास सर्विस, महिला और बाल विकास, कला, संस्कृति, एजुकेशन, फाइनेंस, योजना, भूमि और भवन विजिलेंस जैसे विभाग थे। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई शराब नीति में घोटाले का आरोप है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया खुद फंसे हुए हैं। उनके घर सीबीआई का छापा भी पड़ चुका है। रविवार को उनको लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी।
और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई। इनका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहाँ के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। लेकिन आरोप है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर इस फीडबैक यूनिट ने विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करना शुरू कर दी। कई नेताओं के कामकाज पर नजर रखी जाने लगी। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। इसके बाद गुप्त तरीके से सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। सीबीआई ने 2016 में विजिलेंस डायरेक्टर रहे सुकेश कुमार जैन और कई अन्य पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल सक्सेना ने अब इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।